और अब खबरें तफसील से। कर्नाटक में एमएलसी की 25 सीटों के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। एसडीपीआई ने इल्जाम आयद किया है कि बड़ी सियासी पार्टियों ने सिर्फ करोड़पतियों को अपना उम्मीदवार बनाया है। एसडीपीआई के नए रियासती सदर अब्दुल मजीद मैसूरी ने कहा कि तमाम बड़ी सियासी पार्टियों ने पसमानदा तबकात और खवातीन को नजरअंदाज किया है। इस मौके पर अफसर कुंडलीपेट ने कहा है कि रियासत में पुलिस मजालिम में इजाफा हो रहा है। हुकूमत ने संघ परिवार की तंजीमों को खुली छूट दे दी है। जो एमएलसी इलेक्शन, जो 25 सीटों को एमएलसी इलेक्शन चल रहा है, जो लोकल बॉडी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, लोकल बॉडी उसका वोटर्स है। और अफसोस की बात है, इस इलेक्शन में एक भी जो पिछड़ा बैकवर्ड का जो रिप्रेजेंटेशन कम रहने वाले जो कम्युनिटी को नहीं दिया गया, एक भी वुमेन को टिकट नहीं दिया गया, जो भी मेजर पार्टीज, और जो भी दिया गया है जितने बड़े बड़े पैसे वालों को दिया गया, जो वोट खरीदने का ताकत रखता है, ये बहुत अफसोस की बात है। हम कंडेम करते हैं ऐसे जो इसको। कौन सा कानून बोलता है इसको मैन हैंडलिंग किया जाए? हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कानून में सीआरपीसी सेक्शन ये बोलता है अगर 100 गुनाहगार भी छूट जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होना। तो पुलिसों को कौन ऐसा परमिशन दिया कि मैन हैंडलिंग करने का, टॉर्चर करने का, असल्ट करने का? तो आज पुलिस कमिश्नर को एसटीपी के जानिब से कंप्लेंट देके 24 घंटे गुजर गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या ये मिसाल कायम करना चाह रहे हैं? और आईएएस आईपीएस इम्तहानात की तैयारी करने वाले मुस्लिम तलबा के लिए खुशखबरी है। बेंगलुरु के फाल्कन तालीमी इदारे और ऑल इंडिया मिली काउंसिल के इश्तराक से फ्री कोचिंग का ऐलान किया गया है। इस मुफ्त कोचिंग के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 5 दिसंबर 2021 को इम्तहानात मुनक़िद किए जाएंगे। इम्तहान में मुंतखब होने वाले तलबा को यूपीएससी इम्तहानात की मुफ्त तरबियत, क़याम ताम की सहूलत रहेगी। ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक के सदर मौलाना मुफ्ती सैयद बाकर अरशद कासमी ने कहा कि मुस्लिम तबके की तालीमी तरक्की के लिए ये कदम उठाया गया है। ये फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने कोशिश की है, उसी कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए ताउन करने के सिलसिले में ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने इसको आगे ले जाया जा रहा है। और ऑल इंडिया मिली काउंसिल का यही एक मकसद भी है इस सिलसिले में कि मुसलमान बच्चों का जो फ्यूचर है वो सेफ हो। बच्चों को वो जो मोटिवेशन है वो बरकरार रखा जाए। इसमें जो 5 दिसंबर का जो एग्ज़ामिनेशन है उसका फर्स्ट जो पेपर 1 होता है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 है, फिर एक ऐसे रेटिंग है जिसकी बेसिस पे बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर फाइनली बेस्ड ऑन द इंटरव्यू स्टूडेंट्स विल बी सेलेक्टेड। इसमें जो भी बच्चा सेलेक्ट होगा इसके इंशाअल्लाह तमाम तर कोचिंग की तमाम तर अखराजात फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अपने तौर पर बेयर करें। हैदराबाद कर्नाटक के सीनियर सहाफ़ी और हजरत सूफी सरबस्त इस्लामिक स्टडीज सर्कल गुलबर्गा के सदर अजीजुल्लाह सरबस्त ने कहा है कि मिली रहनुमाओं की लापरवाही और अदम दिलचस्पी की वजह से कर्नाटक में उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा हासिल नहीं हो रहा है। अजीजुल्लाह सरबस्त रायचूर में एक अदबी इजलास से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक दौर में बाज़ उर्दू तंजीमों ने इस सिलसिले में अदालती सतह पर आवाज़ उठाई थी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी दूसरी सरकारी जुबान की अमलावरी के ताल्लुक से अहकाम जारी हुए थे, लेकिन मिली रहनुमाओं की खामोशी की वजह से दूसरी सरकारी जुबान का मामला ठंडे बस्ते में चला गया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एक जियो है भी जिसके तहत 15% आबादी वाले इलाकों में उर्दू सर्कुलर जारी किए जाएं। तो मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ कि कर्नाटक असेंबली में जो हमारे अरकान असेंबली थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। उसी वजह से कर्नाटक में उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान नहीं हो सकी। हालांकि हमने अदालत की जंग जीती है, लेकिन जो असेंबली की जंग है वो तो एमएलएस का काम है। हमारे उर्दू के एमएलए जो है उन्होंने उर्दू के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई। बेबाक शेर कहलाने वाले, मुजाहिद कहलाने वाले एमएलए कर्नाटक असेंबली में रहे हैं, लेकिन उन्होंने उर्दू की आवाज़ नहीं। बीदर तालुके के मरकंदा टाउन में आज रात 4 बजे चोरी की वारदात पेश आई थी। ये बात गुज़श्ता रात की है। वारदात को अंजाम देने वालों ने एक फर्टिलाइजर मेडिकल स्टोर और 2 किराना स्टोर में चोरी को अंजाम दिया। 4 अफराद मुश्तमिल गिरोह के पास तमाम औजार और एक कार है। एक शख्स पहले पहुंचकर हालात का जायजा लेता है, फिर दूसरा औजार की मदद से दुकान का ताला तोड़ता है और फिर 2 अफराद सामान लूटना शुरू कर देते हैं। इस वाक़े की इत्तला पाते ही पेबलखेड़ा पुलिस हरकत में आ गई है और चिटकुपा के सर्कल इंस्पेक्टर हमनाबाद के DYSP मौके वारदात पहुंचकर वाक़े का उन्होंने जायजा लिया है।
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। इस बात की खूबसूरत मिसाल शहर गुलिस्तान बेंगलोर में देखने को मिल रही है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम समाजी तंजीमें मिलकर इंसानियत की खिदमत अंजाम दे रही हैं। शहर में कुद्दूस साहब कब्रिस्तान के करीब आंखों के अमराज की जांच और इलाज के लिए मुफ्त कैंप मुनक़िद हुआ। इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर, जैन यूथ एसोसिएशन, लोयल ह्यूमैनिटी ट्रस्ट और श्रद्धा आई केयर ने मिलकर ये कैंप मुनक़िद किया। बड़ी तादाद में लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया। ज़रूरतमंद और गरीब मरीजों के लिए मुफ्त आई सर्जरी का ऐलान किया गया। पद्मनाभ नगर में थे और वो समय में हमारा संपर्क अपना जाहिब साहब से हुआ है इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर से 2 साल पहले। तो वो समय से हम हर एक मोहल्ला में जो भी वो काम कर रहे हैं वहाँ आई कैंप्स कंडक्ट करना शुरू किया और जो लोग को ज़रूरत है सर्जरी का वहाँ जाके सर्जरीज कराना काम हमने शुरू किया। उसके बाद चश्मा जिसको ज़रूरत है वो चश्मा भी दे रहे हैं, दवा जिसको ज़रूरत है दवा भी देते हैं। मगर फ्री है पूरे। और ये बहुत ज़रूरी था आई कैम्प चलाने के वास्ते। आई कैम्प के वास्ते बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी, तो उस ज़रूरत को देखते हुए हम ये काम चला रहे हैं आज। तो इस वजह से अब तक 200 से 250 तक का रजिस्ट्रेशन हो गया है। 150 आदमियों का सर्जरी का कंफर्मेशन हुआ है। इंशाल्लाह भरपूर सबको सब चीज मुफ्त में मिली जा रही है। हमारे जो एरिया में साहब हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई से रहते हैं। कभी ये महसूस नहीं होता कि हम अलग हैं और वो अलग है। इतने साल मेरे को रहते हुए हो गए, कम से कम 58 ईयर्स का हो गया हूँ। कभी हमारे को महसूस नहीं होता। हमारे भाईचारा इतना है हमारे लोगों उनके लोगों के साथ में और हमारे लोगों के साथ में। एक दूसरे का त्यौहार हमें सब मिलके करते हैं सब। आज का प्रोग्राम के लिए हम इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर के साथ कोलैबोरेशन करके अल्लाह के करम से फ्री आई कैंप करने का हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे। तो आज अल्लाह के करम से आज हो रहा है कैंप। तो तकरीबन 250 आदमियों का करने का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।